अगर आपको पेट के ऊपर से चर्बी घटानी है तो आप घटा सकते हो। अगर आप रात को खाना खा रहे हो इसलिए आप मोटे हो। अगर आप हर 2-2 घंटे में छोटे छोटे मील खाओगे तो आप पतले हो जाओगे। अगर आप ज़्यादा पानी पियोगे तो आप जल्दी वेट लूज करोगे। अगर आप वेट लूज कर रहे हो इसका मतलब आप फैट लूज कर रहे हो। आप इंस्टाग्राम के ऊपर हो, आप सर्फ कर रहे हो और कोई बंदा आपसे आके कह रहा है कि अगर आपको पेट के ऊपर से चर्बी घटानी है तो आप घटा सकते हो। थोड़ा और आगे जाते हो और कोई बंदा बैठा वो कह रहा है कि यार अगर आप रात को खाना खा रहे हो इसलिए आप मोटे हो, और कोई रीज़न नहीं है। थोड़ा और आगे जाते हो, तीसरा कोई ज्ञान दे रहा है, वो बोल रहा है अगर आप हर 2-2 घंटे में छोटे छोटे मील खाओगे तो आप पतले हो जाओगे। कोई चौथा और ज्ञान दे रहा है कि अगर आप ज़्यादा पानी पियोगे तो आप जल्दी वेट लूज़ करोगे। थोड़ा और आगे जाते हो, कोई कह रहा है कि अगर आप वेट लूज़ कर रहे हो इसका मतलब आप फैट लूज़ कर रहे हो। ये सारी बातें ना या तो पूरी तरीके से गलत है या फिर बहुत कम सच्चाई है इनके अंदर। और जो इनकम्प्लीट नॉलेज है वो, अगर नॉलेज नहीं है आपको तो उससे भी ज़्यादा डेंजरस है। इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे, पर्टिकुलरली कुछ मिथ्स के बारे में जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हैं। उन लोग उनमें आंख बंद करके बिलीव करते हैं, अपनी फैट लॉस की जर्नी को स्टार्ट करते हैं, मेहनत करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, डाइटिंग करते हैं, फिर जब उनको रिजल्ट्स नहीं दिखते तो फिर वो उसको छोड़ देते हैं। इसलिए आपका ये जानना ज़रूरी है कि ये जो बातें बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हैं असल में इनके अंदर कितनी सच्चाई है। कि अगर आपको किसी एक जगह से फैट हटाना है तो आप हटा सकते हो। कि हर एक को पेट के ऊपर से, अपने लव हैंडल्स के ऊपर से फैट हटाना है, किसी को अपने थाइस में, किसी को अपने बाइसेप्स के नीचे, अपने आर्म्स में से फैट हटाना है, तो आप बहुत सारे वीडियोस देखोगे जहाँ पे लोग कह रहे हैं कि हाँ आप हटा सकते हो, और उसके लिए वो एक्सरसाइजेस भी बताते हैं। जैसे आपको पेट के ऊपर से फैट हटाना है तो वो आपको 10-15 एब्स की एक्सरसाइज बता देते हैं कि आप ये करो, डेफिनेटली हफ्ते में 10 दिन में 15 दिन में आपका फैट कम हो जाएगा। मान लीजिए कि आपके घर के पास एक तालाब है और आप चाहते हो कि बस तालाब के बीच में से तकरीबन 2 फुट पानी जो है निकाल लिया जाए। आप बहुत कोशिश करते हो, आप निकाल रहे हो, बट सिर्फ तालाब के बीच में से पानी कम नहीं होता, पूरे तालाब में से ही पानी कम हो रहा है। वही हमारे शरीर के साथ भी है। अगर आपको अपने पेट के ऊपर से, किसी पर्टिकुलर बॉडी पार्ट के ऊपर से अगर आपको फैट लूज करना है तो आपको पूरे बॉडी में से ही फैट परसेंटेज जो है उसको कम करना पड़ेगा। तभी जाके आपके पेट के ऊपर से कम होगी, आपके थाइस के ऊपर से होगी, कहीं आपके आर्म्स के ऊपर से होगी। सिर्फ एक जगह से स्पॉट रिडक्शन करना पॉसिबल नहीं है, तो ये बहुत ही बड़ा मिथ है। रात को खाना खाने से जो है वो फैट आपका बढ़ता है। देखिए, फैट रात को खाना खाने से नहीं बढ़ता है। फैट बढ़ता है जब आप ज़रूरत से ज़्यादा खाते हो रात को, और खाते ही आधे घंटे में 15 मिनट में आप सो जाते हो। जब आप खाने के बाद कुछ करोगे नहीं, जो आपने एनर्जी ली है, जो आपने कंज्यूम किया, आप उसको यूटिलाइज ही नहीं करोगे तो क्या होगा उसका? वो फैट ही तो बनेगा ना। तो ये बात कि रात को खाना खाने से फैट होता है, बिल्कुल गलत है। रात को खाना खाने के बाद कुछ नहीं करने से फैट होता है। आप खाना खाएं, 2-3 घंटे का डिफरेंस रखो आप अपने बेड टाइम और खाना खाने के बीच में, और जितनी ज़रूरत है उतनी ही खाओ, एक्स्ट्रा मत खाओ, ओवर ईटिंग मत करो, नहीं बनेगा फैट। आपने ये भी सुना होगा कि आप अगर ज़्यादा पानी पीते हो तो आप ज़्यादा फैट लूज़ करोगे। एक बार बताओ, अगर 5 किलोमीटर की रेस है और मैं 10 किलोमीटर भागूं और फिर मैं प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन में जाके बोलूं कि भाई साहब 5 किलोमीटर की रेस थी, मैं 10 किलोमीटर भागा, मेरे को 2 मेडल चाहिए, वो देगा क्या? नहीं देगा। अगर 5 किलोमीटर की रेस है तो आप 5 किलोमीटर ही भागोगे ना। उसी तरीके से अगर हमारे शरीर को 3 से 4 लीटर पानी की ज़रूरत है, मतलब कम नहीं बट जितनी ऑप्टिमल ज़रूरत है 3 से 4 लीटर की, अगर मैं उतनी पीऊँगा तो मुझे जितना बेनिफिट मिलना चाहिए मेरे शरीर को वो उतना मिल गया। अगर मैं उससे बियॉन्ड जाता हूँ, 4 का 8 लीटर पीता हूँ, 12 लीटर पीता हूँ, तो उसके नुकसान है, फ़ायदे नहीं है, और उससे ज़्यादा हम कोई फ़ैट ज़्यादा लॉस नहीं कर रहे हैं। जितना होना चाहिए फ़ैट लॉस ऑप्टिमली, जो अगर हम दूसरी चीज़ें साथ में सही कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, कैलोरी डेफिसिट कर रहे हैं, डाइट अपनी अच्छी रख रहे हैं, उतनी ही होगी। अगर आप वेट लूज़ कर रहे हो तो आप फैट लूज़ कर रहे हो। दोनों ही सलमान खान है। आपको लगता है कि दोनों सेम है? वेट लॉस का मतलब फैट लॉस नहीं होता। जब आप वेट लूज़ करते हो तो आप मसल्स, फैट और वाटर कंटेंट आपकी बॉडी का बहुत सारी चीज़ें लॉस कर रहे हो। जब आप फैट लॉस कर रहे हो तो सिर्फ फैट लॉस कर रहे हो। तो फैट लॉस और वेट लॉस दोनों सेम नहीं है। आप भूखे रहते हो, बहुत ज़्यादा कैलोरी डेफिसिट में जा रहे हो तो आप वेट लूज़ करोगे, फैट के साथ साथ आप मसल्स भी लूज़ कर रहे हो, जो कि बिल्कुल हेल्दी नहीं। तो इसलिए कभी भी इस चीज़ को नहीं मानना चाहिए कि अगर आपका वेट कम हो रहा है तो आप फैट लूज़ कर रहे हो और आप हेल्दी बन रहे हो।
आप जब वेट लूज़ करते हो, मसल्स लूज़ करते हो तो आप हेल्दी नहीं बनते, आपकी स्ट्रेंथ जाती है, आप मसल्स लूज़ करते हो, आप कमज़ोर होते हो और आपकी हेल्थ को इफेक्ट करता है इन फ्यूचर। एक सबसे बड़ा और मिथ जो है वो ये कि अगर आप छोटे छोटे मील्स खाएंगे, दिन में हर 2-2 घंटे के बाद आप मील्स खाओ तो आप वेट लूज़ करते हो। देखिए, ये बहुत ही इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है। आप वेट तब लूज़ करते हो जब आप कैलोरी डेफिसिट में होते हो। वेट आप तब नहीं लूज़ करते अगर आप 20 बारी खाओगे थोड़ा थोड़ा, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप वेट लूज़ करोगे। अगर आपकी कैलोरी की रिक्वायरमेंट 2000 है और आपने बोला है कि मैं 1500 कैलोरीज ही पूरे दिन में खाऊं, अगर आप वो 1500 कैलोरीज 3 मील में ले लेते हो या 4 मील में ले लेते हो, वो भी उतना ही इफेक्टिव है जितना कि आप 1500 कैलोरीज लेने के लिए 50 बार खाओ दिन में। 30-30 कैलोरीज 50 बार खाओगे। बहुत बड़ा मिथ है कि अगर आप छोटे छोटे मील्स 2-2 घंटे बाद खाते हो तो आप वेट लूज़ करते हो। देखिए, ये बहुत सारे मिथ हैं, इनके बारे में जानकारी होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आपको नहीं पता होगा, आप गलत डायरेक्शन में एफर्ट लगाते रहेंगे और जब रिजल्ट नहीं दिखेगा आपको तो फिर आप उस रास्ते को ही छोड़ दोगे ऑल टुगेदर। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया, इस वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब कर लो ये चैनल। आपको कुछ भी इससे सीखने को मिला या आपके फ्रेंड को कुछ इससे बेनिफिट हो सकता है, प्लीज़ उसके साथ ये वीडियो शेयर करें। थैंक यू सो मच।